कसम खुदा की, इस मुल्क में तो रोज़ बरोज़ इतनी महंगाई बढ़ रही है कि कुछ समझ नहीं आता क्या होगा यहाँ का। जब भी टीवी देखने बैठो कुछ ना कुछ टेंशन वाली न्यूज़ आ जाती है। अभी मैं टीवी देख रही थी तो पता चला कि मिनी बजट आ गया है। मिनी बजट क्या है, वो मिनी नहीं, यहाँ के आवाम के लिए तो बड़ा एटम बम है। आए दिन चीज़ें महंगी होती, फिर पेट्रोल महंगा। आखिर ये आवाम जितना कमाती नहीं उससे ज़्यादा खर्च कैसे करे? आखिर ये बात समझ में क्यों नहीं आती यहाँ की हुकूमत को? अरे सारा, 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 तुमने आज की न्यूज़ देखी? आज फिर एक नया मिनी बजट आ गया। वो मिनी बजट नहीं, वो तो मुझे एटम बम लग रहा है यहाँ के लोगों के लिए। अब बेचारे गरीब आवाम क्या खाए और क्या खर्च करे। आए दिन बिजली महंगी हो जाती है, बिजली महंगी होती है तो सब चीज़ें महंगी हो जाती है, और बिजली तो होती ही नहीं। अब बिल तो इतने लंबे लंबे आते हैं। सारा मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है कि अब हमारा गुजर बसर कैसे होगा। आमिर के अब्बा की पेंशन तो वहीं की वहीं है, बढ़ी नहीं, और आमिर की तनख्वाह भी इतने सालों से वैसी है, कोई नहीं बढ़ रही, और जबकि महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। सारा मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं क्या करूं अब तुम बताओ मैं क्या करूं सारा। हाँ मम्मी जी, मैं सुबह न्यूज़ देख रही थी, मैंने देखा कि मिनी बजट आया है। मिनी बजट नहीं, वो यहाँ की आवाम के लिए तो एटम बम से कम नहीं है। मम्मी जी, इतनी महंगाई पहले ही इतनी हो रही है, रोज़ बरोज़ पेट्रोल, हर 2 दिन बाद तो यहाँ पेट्रोल महंगा हो जाता है। पेट्रोल महंगा होता है तो इसका मतलब सब चीज़ें खुद ही महंगी हो गई। और मम्मी जी, ये जो मिनी बजट आया है मम्मी जी, ये तो बेचारे यहाँ के जो गरीब लोग हैं उनके लिए तो बम बन के गिरा है उनके ऊपर। मम्मी जी, क्या होगा हमारे मुल्क का? मम्मी जी, अब ऐसे ही आए दिन सुबह उठने के साथ सोने तक हम लोग कितने टैक्सेस अदा करते हैं, आपको तो पता ही है। और मम्मी जी, उस पर से ये बजट आ गया और चीज़ें महंगी हो गई। मम्मी जी, हम लोग तो जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे, लेकिन जो बेचारे गरीब लोग हैं, इस मुल्क के गरीब लोग हैं, वो क्या करेंगे? ना उनको रहने घर है, ना उनको उनको खाने के लिए कोई अच्छा खाना है, और पढ़ाना, उनके बच्चों की पढ़ाई तो ख्वाब है, कैसे पढ़ाएंगे वो अपने बच्चों को? मम्मी जी, उनको तो एक वक्त का खाना खाना ही उनके लिए मुश्किल है। आखिर मम्मी, मुझे ये बात बताएं कि यहाँ के गरीबों के बारे में कौन सोचेगा, कौन उनकी मदद करेगा? यहाँ तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। यहाँ के लोगों को तो सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। मम्मी, मुझे बड़ा अफसोस होता है हमारे मुल्क के हालात देख के। और पेट्रोल मम्मी जी दुनिया भर में सस्ता है, लेकिन हमारे मुल्क में आए दिन महंगा होता जाता है। मम्मी जी, मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है। अब देखिए ना, आमिर की तनख्वाह इतने साल हो गए कुछ भी नहीं बढ़ी, लेकिन चीज़ें रोज़ महंगी हो रही है। पहले तो मैं हर महीने अपने लिए कपड़े खरीद लिया करती थी मम्मी जी, अब तो वही कपड़े रखती हूँ संभाल संभाल के। एक एक, पहले मैं हर फंक्शन में एक नया सूट पहनती थी, लेकिन अब एक सूट मैं 10 फंक्शन में क्या, हर फंक्शन में ही पहन लेती हूँ। क्या करें मम्मी जी? मम्मी जी, यहाँ के जो बेचारे लोग हैं, जो रोज़ के कमाने वाले हैं, वो कैसे गुजारा करेंगे? यहाँ की गवर्नमेंट कब सोचेगी उन गरीबों के बारे में? उनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, आधी से ज़्यादा हमारे मुल्क की आबादी तो अनपढ़ जाहिल है। जाहिर बात है, जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं, यहाँ के आधे से ज़्यादा आवाम के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तो हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा? हम तो पीछे जा रहे हैं, रोज़ बरोज़ पीछे जा रहे हैं। मम्मी जी, आप देखिए, हफ्ते में 3 दिन तो हमारे इलाके की लाइट बंद हो जाती है। सुबह 9 बजे जाती है और शाम को 6 बजे आती है। इसका मतलब कितनी बिजली सेफ हो रही है, और बिल इतने लंबे लंबे आ रहे हैं। घर में माइक्रोवेव है, एसी है, लेकिन हम चला नहीं सकते क्योंकि एक तो लाइट नहीं होती है, फिर अगर लाइट हो तो भी हम नहीं चला सकते। बिल कौन देगा? अगर हम एसी और ये माइक्रोवेव वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो तनख्वाहें तो सारी बिल में चली जाएंगी, तो हम क्या खाएंगे? आखिर मम्मी जी, ये अवाम, यहाँ की गवर्नमेंट क्या चाहती है? जो अवाम कमा रही है वो सारा का सारा इनको दे दे, और अवाम यहाँ की भूखी बैठी रहे। मम्मी जी, आखिर कब इंसाफ मिलेगा हम लोगों को, कब इंसाफ मिलेगा? मम्मी जी, मुझे बहुत टेंशन होती है, मुझे बहुत टेंशन होती है। आखिर हमारे मुल्क के बारे में कौन सोचेगा? कैसे हमारा मुल्क तरक्की करेगा? कौन यहाँ के गरीब लोगों के बारे में सोचेगा? कब गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे? जब ये सारे हमारे मुल्क के सारे बच्चे पढ़ेंगे, एक एक बच्चा पढ़ेगा ना, तो तभी ये मुल्क आगे तरक्की कर सकता है। लेकिन कौन सोचेगा? सबको अपनी अपनी जेबें भरने की पड़ेगी यहाँ पर, बस मम्मी जी। ला 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 ला। ए है बीबी जी, आप लोग की बातें सुन के तो मैं परेशान हो गई। अब देख लें, इतने बड़े आप लोग, इतने अमीर हैं, फिर भी आप लोग का गुजर बसर करना मुश्किल हो रहा है इस मुल्क में। कितनी महंगाई
महंगाई यहाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जब आप जैसे लोगों का गुजर बसर मुश्किल है तो हम जैसे गरीबों का क्या होगा। मैं, मेरा मियाँ और 6 बच्चे, सोचे हम लोग कैसे गुजारा करते हैं इस मुल्क में। हमारा तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, ना हमारे पास रहने के लिए अच्छा घर है, ना पहनने के लिए कपड़े, और बच्चों को तालीम कैसे दें। यहाँ तो खाने के लाले पड़े हैं बीबी जी। दिन भर मैं और मेरा मियाँ मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, पूरा दिन हम काम करते हैं, रात को घर जाते हैं तो एक वक्त का खाना भी हमें नहीं मिलता। बताएं बीबी जी कि कौन हमारा मसला कौन हल करेगा। कैसे हम इस मुल्क में गुजारा करें, कैसे हम अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं, जहाँ आए दिन महंगाई बढ़ती रहती है बीबी जी। बीबी जी अब बस मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अब मैं कल अपनी सारी बाजियों को कह दूँगी कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दें, और बीबी जी आप भी आमिर भाई से कह दो कि इस महीने मेरी तनख्वाह बढ़ा के दें। बीबी जी मैं इन पैसों में काम नहीं कर सकती, कम से कम एक वक्त का खाना तो मैं अपने बच्चों को खिलाऊं। आखिर कब तक इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हमें कुछ भी हासिल ना हो। बीबी जी बस आप आमिर भाई से बात कर लें। हाँ।